तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम की एक नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14, 15, 16 और 17 के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ये सेक्शन क्या कहते हैं। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के बारे में। आखिर सेक्शन 14 क्या कहता है? तो सेक्शन 14 बताता है हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बारे में। आखिर कौन होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इनको क्या क्या पावर होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें सेक्शन 14 ही बताता है। तो चलिए सेक्शन 14 को समझ लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो सेक्शन 14 के अंडर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो कौन होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा किया जाता था, ठीक वैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हर जिले में जितनी आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती हैं, उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति किसी एक जिले के अंदर कर सकते हैं। अब जितनी जरूरत हो वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। किसी भी जिले के अंदर 3 तरीके के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाता है। पहले नंबर पे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरे नंबर पर होता है सब डिवीजन लेवल और तीसरे नंबर पर होता है लोकल एरियाज। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहां पर एक डीएम होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और उसके नीचे जो सब डिवीजन होते हैं वहां पर एसडीओ अपॉइंटमेंट किए जाते हैं यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, उपखंड अधिकारी कहा जाता है इन्हें। और तीसरे नंबर पर जो होते हैं लोकल एरियाज में होते हैं वहां पर अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कुल मिलाकर के जितनी आवश्यकता होती है किसी भी जिले को चलाने के लिए उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट किए जाएंगे उन्हीं में से एक को डीएम बना दिया जाता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि पूरे जिले के ऊपर कंट्रोल रखता है, पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। और इसी डीएम के अंदर ही एसडीओस आते हैं और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं इसी डीएम के अंदर काम करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सेक्शन 14 है धारा 14 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो यही बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो कौन होंगे और जो उनका अपॉइंटमेंट है वो कैसे किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा और उनको पावर क्या क्या होगी उसके बारे में बताता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, जिसको हिंदी में अपर कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। यह डीएम के नीचे होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे होता है। जब कभी भी वैकेंट होती है डीएम की चेयर, जब डीएम कहीं छुट्टी पर होते हैं या कि बीमार चल रहे होते हैं, तब उस कुर्सी पर एडीएम को यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बैठाया जाता है और वही एडीएम डीएम का कार्यभार संभालता है। अगर किसी जिले में एडीएम नहीं है यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो एसडीओ वगैरह जो होते हैं उन्हीं में से किसी एक को डीएम की पावर दे दी जाती है, और जब तक पुराना वाला डीएम नहीं आ जाता है तब तक उस कुर्सी को वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संभालता है। ये तो हो गई हमारे धारा 14 की बात की आखिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 14 क्या कहती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 15 की तरफ। आखिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 15 क्या कहती है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताती है यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बारे में। आखिर कौन होते हैं विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आइए जानते हैं इसके बारे में एकदम डिटेल में और आसान भाषा में। तो जिस प्रकार से राज्य सरकार एक जिले के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट करती है, उसी प्रकार से राज्य सरकार को ये पावर होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 के अनुसार कि जरूरत पड़ने पर किसी भी लोकल एरिया के लिए, स्पेशल एरिया के लिए या किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए या किसी विशेष मकसद के लिए, किसी मिशन को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट कर सकती है। अब ये क्यों करती है? जैसे ऐसे मान लीजिए कि किसी भी एरिया में रैलियां निकल रही हैं, इलेक्शन के टाइम पे रैलियां हो रही हैं, तो उस एरिया में लड़ाई दंगा ना हो उस चीज को मेंटेन करने के लिए उस जोन के अंदर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कर सकती है। अब जैसे कोई त्योहार आता है, मान लो दशहरा आया, होली आया, दिवाली आया, ईद आया, जहाँ पे लोग रैलियां निकालते हैं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर
स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट कर सकती है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट करना है या नहीं करना है, या कि उन्होंने डीएम या फिर एसडीओ वगैरह से ही काम चला लेना है। तो जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं है कि करना ही है, जरूरत पड़ने पर यदि उनको ऐसा लगता है कि किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जरूरत है, तो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए उस एरिया में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कर सकती है। अब ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी को भी बना सकती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको, उनमें से, या कि फिर पुलिस कमिश्नर के ऊपर के, पुलिस कमिश्नर या फिर उसके ऊपर के अधिकारियों को, उसके नीचे के अधिकारियों को नहीं, पुलिस कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के ऊपर के अधिकारियों को वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती हैं किसी भी एरिया के लिए या किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए। समझ में आया होगा आई थिंक इतना आपको। ये तो हो गई सेक्शन नंबर 15 की बात। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 16 की। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन नंबर 16 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है, यानी कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, कितने क्षेत्र के अंदर वो अपना काम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 16 ऑफ बीएनएसएस। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या कहता है। तो देखिए, किसी भी राज्य के अंदर किसी भी जिले की जो टेरिटरी होगी या किसी भी सब डिवीजन की जो टेरिटरी होगी वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। किसी भी जिले के अंदर जो सब डिवीजन होंगे यानी उपखंड होंगे उनकी टेरिटरी कौन होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डेलीगेट कर देती है डीएम को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी ये पावर होती है कि वो अपने जिले की अंदर की जितनी भी सीमाएं हैं उपखंडों की, तहसीलों की, उनमें फेर बदल कर सकता है या उनको घटा या बढ़ा सकता है एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि जिला दंडाधिकारी जो होता है, जिसको अपन नॉर्मली कलेक्टर के नाम से जानते हैं, वो किसी भी जिले की अंदर की सीमाओं में फेर बदल कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये पावर डेलीगेट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी डीएम को। बेसिकली किसी भी जिले को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का एरिया, दूसरे नंबर पर होता है सब डिविजनल एरिया और तीसरे नंबर पर होता है एक लोकल एरिया। ठीक है, तो सब डिविजनल लेवल पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको एसडीओ बोला जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर्स बोला जाता है। इसके बाद जो नीचे के लोकल एरियाज होते हैं वहाँ पे अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं और जो टॉप पे बैठा होता है वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक जिले की सीमाओं को नियंत्रण करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 क्या कहती है। तो बेसिकली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 का कहना है कि जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी किसी भी जिले के अंदर अधिकारी होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे यानी कि कार्यपालक अधिकारी होंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, उनकी एक हायरार्की होगी। उस हायरार्की के हिसाब से यानी कि श्रेणी के हिसाब से ही उनको पावर दी जाएगी और वो इसी श्रेणी के अनुसार ही कार्य करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो सबसे ऊपर होगा, सबसे जो बॉस होगा किसी भी जिले का, वो होगा डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी। उसके नीचे पर जो होगा वो तहसील लेवल या उपखंड लेवल पर या सब डिवीजन लेवल पर होगा, वो होगा सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी। और उसके नीचे जो होंगे वो अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे जिनको बहुत कम पावर होगी एक लिमिटेड और छोटे एरिया के लिए, वो अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे एक लोकल एरिया के अंदर। तो कुल मिलाकर के यही था आज की इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।